अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। हम रोज नए से नए आइडियाज आपके लिए लेके आते हैं। तो आज जो बिजनेस आइडिया है वो है निम्को के बारे में कि निम्को का कारोबार किस तरह से आप कर सकते हैं, कितनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैसे शुरू करेंगे, बेचेंगे कैसे, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें जो है आज की वीडियो में शामिल है। तो अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, सीख के तो आप भी ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। निम्को का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि ये आप थोड़े से पैसों से भी शुरू कर सकते हैं। आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं, 10,000 से शुरू कर सकते हैं, 20, 30, 50, 1 लाख, जितना फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे जाहिर है उतनी सेल आपकी ज्यादा होगी, उतना आपके पास मटीरियल होगा और फिर उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं, इसमें 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसमें से फिर जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर काम करके तो आप भी कारोबार कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका ये है कि आप मार्केट में जाइए, वहां से आप होलसेल की जो मार्केटें हैं वहां से आप लेके तैयार निम्को वहां से आपको मिल जाएगी, वो आपने लेनी है। वो मुख्तलिफ क्वालिटियां वहां से आपको मिलेंगी, कोई 10-20 तरह की आपको वहां पे क्वालिटियां मिलेंगी। अब ये आपने देखना है कि आपको कौन सी क्वालिटी जो है बेहतर लग रही है, किसके अंदर जो है आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मार्केट में हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी, हर तरह की चीज जो है वो सेल भी हो रही है और फिर उसमें मुख्तलिफ पैकिंग आ जाती हैं। कोई 10 रुपए की पैकिंग मिल रही है, 20 की है, 30 की है, 50 की है, 100 की है, इस तरह मुख्तलिफ पैकिंग भी मिल रही है। तो जिस तरह की क्वालिटी आपको अच्छी लगती है वो आपने लेनी है। अब ये आपने देखना है कि आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप 10,000 से करना चाहते हैं, 20,000 से करना चाहते हैं, 50,000 से। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में भाटी चौक के पास पास ही आपको ये निम्को की मार्केट भी मिल जाएगी, अकबरी मार्केट के अंदर भी मिल जाएगी। उसके अलावा भी 2-3 मार्केट पास पास ही हैं, वहां से आपको अच्छी निम्को जो है होलसेल रेट पे मिल जाएगी। उधर ही मार्केट में ही लोग बैठे हुए हैं जहां से आपको इसकी पैकिंग भी मिल जाएगी। उसमें आप पाउच पैकिंग करना चाहते हैं, आप उसके अंदर जार पैकिंग करना चाहते हैं, जिस तरह की आपने पैकिंग करनी है वो पैकिंग भी आपको वहां से ही मिल जाएगी। वहां पे पापड़ मंडी बड़ी मशहूर है, वहां से हर तरह की बोतल, हर तरह के जार जो है वो आपको मिल जाएगा। आप छोटी पैकिंग करना चाहते हैं, थैलियां आपको मिलेंगी, उनके ऊपर जो रैपर लगता है वो रैपर आप अपने नाम का भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप लक्ष्मी चौक चले जाते हैं तो वहां तो बेशुमार लोग जो है वो बैठे हुए हैं। किसी भी प्रेस वाले से मिलके उससे अपना ब्रांड का डिजाइन बनवाइए और अपनी वो छोटी छोटी जो ऊपर रैपर लगे होते हैं या जो स्टिकर लगा होता है वो आप तैयार करवाइए। अब पैकिंग जिस तरह की मार्केट में सेल हो रही है, आप 10 रुपए वाली पैकिंग करना चाहते हैं, 20 वाली करना चाहते हैं, 50 वाली करना चाहते हैं, वो मार्केट का एक दफा विजिट कीजिए कि वो कितनी पैकिंग, कितने ग्राम की उसके अंदर पैकिंग हो रही है। कोई 20 ग्राम पैक कर रहा होगा, कोई 30 ग्राम कर रहा होगा, कोई 40 ग्राम कर रहा होगा। उस हिसाब से, क्योंकि आपने मार्केट के अंदर इन होना है, मार्केट के साथ ही आपका कंपटीशन है, तो जाहिर है जिस तरह की चीजें लोग तैयार कर रहे हैं तो जाहिर है उसी तरह की तैयार करेंगे, मार्केट से हटके तो नहीं आप करेंगे क्योंकि स्टार्ट है आपका। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 रुपए वाली आपने जो सेल करनी है, जो पैकिंग आपने बनानी है, उसके अंदर मटेरियल जो है वो कितने ग्राम डाल रहा है, उतना ही आपने डालना है। उसकी पैकिंग के लिए वो गत्ते के ऊपर ही सारी वो 12-15 की पैकिंग जो है वो ऊपर उसके स्टेपल के साथ लगा देते हैं। वो आपने जनाब शॉप टू शॉप जाना है, हर गली मोहल्ले में 10-10, 20-20 दुकानें हैं। खुद सेल करना चाहते हैं खुद निकलें, दुकानों वालों से बात करें, उनसे कहें जी कि ये मेरी आइटम है, ये मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आप इसको सेल करें, अपने पास रखें। या आप किसी भी सेलमैन से बात कीजिए क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी आइटमें होती हैं और वो हर शॉप पे, हर गली मोहल्ले में वो जा रहे होते हैं। उनसे आप बात कीजिए, थोड़ा सा मार्जिन आप उसको दीजिए, तो जाहिर है फिर वो आपकी आइटम को ज्यादा सेल करेगा। इस तरह जब वो दुकान वाले के पास जाएगी तो दुकान वाले को भी कुछ मार्जिन मिलना चाहिए, फिर वो भी ज्यादा सेल करेगा। इसलिए आप शुरू में कोशिश कीजिए कि अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रखें ताकि जो सेल्समैन है उसको भी कुछ मिलना चाहिए और जो दुकानदार है उसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपकी सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। तो फिर उस तरह जैसे जैसे सेल बढ़ती जाए, पीछे माल तैयार करते जाएं, ज़ाहिर है सेल आपकी ज्यादा हो रही होगी तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा होगा। तो इसी तरह आप जार के अंदर भी पैकिंग कर सकते हैं। इसी तरह अपना स्टिकर ऊपर लगाइए, उसमें भी देखिए कि लोग कितनी पैकिंग कर रहे हैं, किस साइज की पैकिंग जो है वो कर रहे हैं, जार जो है वो कौन से साइज का लगा रहे हैं। इसी तरह आपने भी मार्केट के मुताबिक ही आपने चलना है। चीजें तैयार करके सेल्समैन को दीजिए, उसको भी थोड़ा मिलना चाहिए प्रॉफिट, और इसी तरह जो दुकानदार है उसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो आपका एक काम जो है वो चल पड़ेगा, सिलसिला आपका चल पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाती है आप सेल्समैन जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। एक सेल्समैन फर्स्ट करें एक एरिया का, दूसरा सेल्समैन ऐसा पकड़ें जो दूसरे किसी और एरिया में जा रहा हो। तो इस तरह आपके पास 2 हो गया, फिर 3 करें, फिर 4 करें। तो इस तरह अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करते जाएं और जनाब सेल्समैन ज्यादा करते जाएं, आपकी सेल जो है वो ज्यादा होती रहेगी। एक तो ये तरीका है कि मार्केट से ही आप चीजें लें, निम्को आपको वहां से तैयार मिल जाएगी,
उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन आपका कम होगा, लेकिन आप मार्केट में इन हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से काम करते हैं और इसके अंदर जो है कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब दूसरा तरीका जो है उसके अंदर आपने खुद तैयार करनी है चीजें। शुरू में तो आप फर्ज करें मार्केट से लेके ही सेल कर रहे हैं, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपके कस्टमर बन जाए, आपको पता लग जाए कि क्या तरीका कार है, सारा प्रोसेस जो है वो आपको जब समझ आ जाए, फिर अपना मटेरियल तैयार करने की तरफ जाएं। उसके लिए ज़ाहिर है जो जो चीज़ें उसके अंदर चाहिए, जिस तरह की वैरायटी आप बनाना चाहते हैं वो आप तैयार करनी शुरू कर दीजिए। तो उसमें आपने थोड़ा सा अपना म्यार जो है वो बेहतर रखना है। जब म्यार अपना बेहतर करते रहेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्वालिटी को देख के कस्टमर आपका जो है वो सेटिस्फाई होगा, आपके पास ऑर्डर जो है वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। मटेरियल अपना तैयार कीजिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। पीछे आपको सेटअप तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो ज़ाहिर खर्चा एक दफ़ा का आपका। जब आप अपनी नीम को तैयार करके पैक करके मार्केट में लेके जाएंगे तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा होगा, क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, स्टैंडर्ड आपका एक मेंटेन होगा। जबकि मार्केट से आप लेते हैं तो वो कभी कोई क्वालिटी मिल जाएगी आपको, कभी कोई क्वालिटी मिल जाएगी, वहां पे एक ही स्टैंडर्ड की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप खुद तैयार कर रहे होंगे तो आपका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होगा, क्वालिटी आपकी एक ही जैसी होगी, जो उसके अंदर चीज़ें आप डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी एक ही जैसी होंगी। तो फिर आपका एक स्टैंडर्ड जब मेंटेन होगा, चीज़ें आपकी मार्केट में जाएंगी तो आपका एक नाम बनना शुरू हो जाएगा, आप एक ब्रांड बनना शुरू हो जाएंगे। तो बाकी तरीकाकार वही है, सेल्समैन को दीजिए, वो आपकी चीज़ें सेल करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका कस्टमर बढ़ता जाएगा, सेल बढ़ती जाएगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ता जाएगा। पहले आप अपने गली मोहल्ले में कर रहे हैं, फिर अपने शहर में कीजिए, फिर शहर से निकल के दूसरे शहरों में जाइए। जिस तरह से अपना नेटवर्क आप बढ़ाते रहेंगे इसी तरह ही आपका माल ज्यादा सेल हो रहा होगा और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिल रहा होगा। तो ये दो तरीके हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसके मुताबिक आप काम शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि यही निम्को आपको पता है कि हर घर में इस्तेमाल होती है, चलते फिरते सफर में, स्टूडेंट्स, हर बंदा जो है शौक से खाता है। कोई मेहमान आते हैं वहां पे सर्व की जाती है, किसी जगह पे पार्टी हो रही है वहां पे सर्व की जाती है, किसी जगह आप सैर पे जा रहे हैं वहां पे निम्को आपके साथ साथ होती है। तो ये हर जगह पे यूज हो रही है, इस्तेमाल इसका बहुत ज्यादा है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो फिर जब आपकी एक वैरायटी हिट हो जाए फिर उसमें दूसरा जायका कोई और ऐड कीजिए, फिर इसी तरह मुख्तलिफ वैरायटियां आप बनाते रहिए। एक फ्लेवर बना रहे हैं फिर दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए, इस तरह मल्टीपल आपकी वैरायटी हो जाएगी और आपके पास ऑर्डर्स के ढेर लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये निम्को का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि इसको आप जितना मर्जी बढ़ा लें, जितना मर्जी आप इसके अंदर अपनी मर्जी का पैसा जो है कमा सकते हैं। वो ज़ाहिर है मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी मेहनत करते रहेंगे उसी तरह आपका कारोबार बढ़ता जाएगा, आपका एक नाम बनता जाएगा। अपने कमेंट्स में आपने बताना है कि कौन कौन जो है वो निम्को का कारोबार जो है वो शुरू करने जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।